नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर ज्योग्राफी के जो इंडियन ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने उनको एक्सप्लेन भी देखा था, मतलब कि एक्सप्लेनेशन भी हमने देखी थी उनकी। साथ-साथ मैप के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी टाइम तक इनको याद रखने की रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? आपके सामने ऑप्शन है किन्नौर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर। अगर आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नक्शा देख रहे हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर ये रहा चीन और अब यहाँ पर किन्नौर देखेंगे। किन्नौर की यहाँ पर ये जो राज्य है, इसकी सीमा जो है वो चीन से लग रही है। अच्छा, बाकी के राज्य आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा कुल्लू, यहाँ पर तो नहीं लग रही है। अच्छा, साथ ही साथ सिरमौर सिरमौर यहाँ पर, यहाँ तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। सिरमौर की नहीं लग रही है। फिर किसकी लग रही है? फिर भैया कुल्लू कुल्लू हो गया। हमारे पास और कौन सा रह गया भैया? चंबा चंबा रह गया है हमारे पास। अच्छा, चंबा देखें तो चंबा यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर हो गया, तो इसकी नहीं है। तो 3 राज्य तो हमने देख लिए, तो क्या बच गया हमारे सामने आंसर? किन्नौर। तो किन्नौर की जो है उसकी जो सीमा है वो चीन से लग रही है, ध्यान रखना इस चीज का। और एक कहावत यहाँ पर भी है कि पांडवों ने आकर यहीं पर ही निवास किया था। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक पुरानी कथाओं की हम माने तो मान्यता अनुसार पांडवों ने आकर यहीं पर निवास किया था, किन्नौर के अंदर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये 2010 में आया हुआ है सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तो उस वक्त के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ये 2010 के अकॉर्डिंग। अभी तो फिलहाल दूसरा चेंज हो गया, वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर उस वक्त तो आंसर था इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये तब की बात है। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में अगर कोई पूछे तो लद्दाख है। यहाँ पर आपके सामने मैप भी लेकर आया हूँ, तो लद्दाख आज की डेट में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं जो हैं वो साझा करती हैं? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रहा नागालैंड, तो नागालैंड के यहाँ पर है ये रहा अरुणाचल प्रदेश, नीचे है मणिपुर, यहाँ पर है असम। तो आपको पता नहीं चल गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, अरे मेघालय, मेघालय तो यहाँ पर पड़ता है, तो ये नहीं हुआ। तो आंसर आपके सामने बी। क्लियर? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए राज्य जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। अच्छा, मणिपुर कहाँ पर है? ये देखिए मणिपुर। देखिए, मैप से तो जो क्वेश्चन हल होते हैं ना भाई साहब, अलग ही मजा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे मिजोरम हो गया, ऊपर नागालैंड हो गया, इस साइड क्या हो गया इसका? असम हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है आंसर? सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो मैं आपके सामने आंसर हो गया। आप इससे क्वेश्चंस, मतलब ये जो मैप है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको इससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक तो आपको मैप की नॉलेज बहुत होनी मतलब बहुत ज़रूरी है इसकी मैप की नॉलेज हो। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया इस बार म्यांमार जो देश है उससे किस किस राज्य की सीमाएं जो है वो लगी हुई हैं, और ये जो पूछ रहा है नहीं लगती हैं। पहले तो आप देख लीजिए, ये रहा म्यांमार। कहाँ गया म्यांमार? ये रहा। तो म्यांमार के साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हो गया। तो आप देख लीजिए, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अरे असम तो अंदर पड़ रहा है ना, ये देखिए असम तो अंदर पड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है। ये 7 सिस्टर्स भी हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो आंसर हो आपके सामने ए, असम की। तो यहाँ पर मणिपुर के साथ किसकी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। तो म्यांमार के साथ इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अच्छा, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं या कितने राज्यों की संख्या है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपके सामने मैप तो है ही, बढ़िया आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अरे देखिए, उत्तराखंड लगा हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश 2 हो गया, लिखता चलता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, बिहार 3 हो गया। अच्छा, ये जो है वेस्ट बंगाल 4 हो गया, सिक्किम 5 हो गया। तो आपके सामने आंसर क्या आएगा? 5। यानी इसमें कौन कौन से आ गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आई होप सो ये आपको काफी टाइम तक याद रहने वाली है, क्योंकि हम मैप से कर रहे हैं इन चीजों को। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? खैर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के साथ हमने की थी। जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐतिहासिक मानचित्रों की जो है वो मैप की जो है वो अदला बदली का समझौता किया गया था। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था
111 जो क्षेत्र हैं, 111 जो टेरिटरी है वो बांग्लादेश को सौंपी गई थी, और बांग्लादेश ने में जो 51 जो टेरिटरी है वो भारत को सौंपी गई थी। फिलहाल इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था उस वक्त। अब 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता? देखिए, अगर आप यहाँ पे बांग्लादेश का मैप देखें या फिर भारत का मैप देख लीजिए, बांग्लादेश का तो फ्री आ जाता है उसमें। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर हमारा जो देश के राज्य कौन कौन से, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, यहाँ पर ऊपर मेघालय टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, यहाँ पर त्रिपुरा टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने त्रिपुरा, मेघालय, अरे असम आ गया, तो अरे झारखंड तो यहाँ है, झारखंड तो यहाँ है, झारखंड के साथ तो वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, तो अंदर रह गया ना ये राज्य, तो ये नहीं है। तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की जो सीमा है, मतलब कि भारत जो है सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो वो बांग्लादेश है, 4096, और सबसे कम किसके साथ करता है? वो नेपाल के साथ है। तो ये एक्स्ट्रा में ध्यान रखना अपना, पिछली वीडियो में हमने ये सब चीजें की थी। तो बांग्लादेश और भारत जो है वो 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। सबसे लंबी यही है हमारे देश के साथ, जिसके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जो सबसे कम है वो नेपाल है। और भारत के जो असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अच्छा, इसमें पश्चिम बंगाल नहीं बोला गया इसने? अच्छा, पश्चिम बंगाल भी तो है, पश्चिम बंगाल भी तो जुड़ा हुआ है, और बंगाल, अच्छा बोल दिया, पश्चिम बंगाल भी जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से आपको जोड़ा जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो देखना है। देहरादून जो है, देहरादून जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, उत्तर प्रदेश में कहाँ से देहरादून हो गया? हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए तो देहरादून, अरे देहरादून तो उत्तराखंड में पड़ता है, तो यहाँ पर आपके सामने ए हो जाएगा आंसर। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, एक तरीके से उत्तराखंड के क्षेत्र का है वो हिस्सा। अब आते हैं निम्नलिखित में से, अब सही जोड़े वाले हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी एफसीआई के अंदर। ये 2012 में आया हुआ है। देखिए 2012 के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो सीजीएल जो हुआ था टायर 1 के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा हमें छांटना है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन तो है ही ना, असम, ईटानगर, कौन सा जोड़ा सही है? असम, ईटानगर। अरे असम की तो दिसपुर है राजधानी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अच्छा, त्रिपुरा और अगरतला, अरे हाँ ये रहा अगरतला और त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। आगे जो पूछ रहा है नागालैंड और शिलोंग, तो नागालैंड अगर आप यहाँ पर देखें तो कहाँ गया? अरे नागालैंड की तो राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सेवन सिस्टर जो राज्य हैं उनके नाम याद रखना, साथ साथ उनकी कैपिटल तो आप भारत के हर एक राज्य की कैपिटल तो अपनी उंगलियों पे याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, असम की राजधानी क्या होगी? दिसपुर। ये सब चीजें हमने देख ली हैं मैप में, तो लिखने मतलब देखने से, यहाँ पर पढ़ने से बेटर यहाँ पर अगर आप मैप में देख लेते हो ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेवन सिस्टर के भी नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, फिर से पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से जो सही नहीं है, इस बार जो सही नहीं है वो छांटना है आपको। दार्जिलिंग, अरे पश्चिम बंगाल में ही तो पड़ता है। राजस्थान में माउंट आबू पड़ता है। तमिलनाडु में, अरे उत्तर प्रदेश में शिमला। बिल्कुल, अरे वाह, ये तो चीख चीख के बोल रहे हैं, मैं ही नहीं हूँ। शिमला जो कहाँ पड़ता है? अरे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना। अच्छा, 12th क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं? 12th क्वेश्चन है राज्य और उनकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। सही जोड़ा बताना है, फिर से वही चीज आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। शिलोंग, नागालैंड की क्या शिलोंग है क्या? तो नागालैंड आपने देखा ये रहा, नागालैंड की तो कोहिमा है, तो पहला तो कट गया। अच्छा, रांची झारखंड, तो झारखंड का है रांची, यही चीख चीख के बोल रहे हैं झारखंड की क्या है? रांची है। बाकी उत्तरांचल या उत्तराखंड जो हो गया नैनीताल, गलत है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, गलत है। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर है। तो आपके सामने यहाँ पर आ गया नागालैंड यानी कोहिमा, झारखंड रांची, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड देहरादून, छत्तीसगढ़ रायपुर। क्लियर यहाँ पे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में देखिए कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल रीजन है, मतलब कि कोस्टल स्टेट हैं जहाँ पर समुद्र की जो रेखाएं जो है, मतलब समुद्र से वो टच करते हैं। कितने ऐसे हैं? तो 9 है। 9 तटीय राज्य हैं हमारे भारत में। अब 9 तटीय राज्य हैं, बावजूद इसके सबसे ज्यादा जो नमक है वो गुजरात में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? आधे से अधिक, मतलब 50% से जो भारत को जो नमक की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% से ज्यादा वो गुजरात में होती है। ऐसा क्यों?
अरे ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर गुजरात के अंदर एक तो देखिए समुद्र जहाँ पर है वहाँ पर एक तो बारिश का कम होना, साथ ही साथ जो वहाँ पर जो कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों के अकॉर्डिंग मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो ह्यूमिडिटी काफ़ी सही है, जो नमक के प्रोडक्शन में काफ़ी सही मानी जाती है। तो रीज़न यही है कि कम वर्षा और जो कंपैरेटिवली ह्यूमिडिटी है समुद्र समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के प्रोडक्शन में काफ़ी एक आइडल सिचुएशन प्रोवाइड करती है। तो यही कारण है। तो आपके सामने बी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा 14 कह रहा है निम्नलिखित में किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके सामने नागपुर। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? देखिए घाट है हमारे पास, वेस्टर्न घाट ये होता है। देखिए आपको डायरेक्शंस का अगर मैं आपको पता नहीं है तो डायरेक्शन बता देता हूँ। ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, यहाँ इस साइड होता है वेस्ट और इस साइड होता है ईस्ट। अच्छा इस साइड के जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट। अच्छा ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्चिमी तट बोलते हैं। अच्छा इसने क्या पूछा है कि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि जो है वो पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर भी है, मतलब कि वो वेस्टर्न, कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य की जो जमीन है वो वेस्टर्न घाट में भी है और ईस्टर्न घाट में भी है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। हाँ अब आपको पता चल जाएगा कौन सा राज्य है। वैसे वो राज्य नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा, राज्य नहीं वो यूनियन टेरिटरी कहना था, इसको काफ़ी बेटर रहता। पौंडीचेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है पौंडीचेरी है पे कहाँ। ये तो एक तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दो जगह ये तमिलनाडु में, एक तो खुद पौंडीचेरी है और इसकी राजधानी यहाँ पर पौंडीचेरी होगी यहाँ पर। क्लियर। तो एक और जगह है माहे जो केरल के अंदर पड़ती है। तो यूनियन टेरिटरी देखिए एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके खुद के हिस्से जो है वो अलग अलग राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर, तीन अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो पौंडीचेरी का जो वो है इससे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़े टाइम पहले एक विवाद हुआ था, जो पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, देखिए कुछ एक एग्जाम्पशन है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी ये यूनियन टेरिटरी हैं, बावजूद इनके यहाँ पर विधानसभा है। और अभी जो है परिसीमन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी विधानसभा होने वाली, यानी यहाँ पर भी मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ पर जो ये पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने कहा था कि भाई पुदुचेरी है, जो इन्होंने कहा था कि हमें जो है एक राज्य का दर्जा दे दीजिए, इन्होंने मांग की थी। खैर वो एक अलग उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, वो एक पॉलिटिकल इशू है, बात हुई थी वहाँ पर कि यहाँ पर एक प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है। तो आपके सामने यहाँ पर आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। क्लियर। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, इसका ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया गया है, क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है और उसके बाद महाराष्ट्र आता है। तो तीन राज्यों को तो आपको ध्यान रखना ही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कहाँ है? एसएससी में ही आए हुए, देखिए सीजीएल में आया हुआ 8 अगस्त को, ये देखिए 8 अगस्त को आया हुआ है। और यहाँ पर एसएससी मैट्रिक्स 3 मतलब इसके अंदर भी 2008 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। क्लियर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तटरेखा है? तो देखिए गुजरात के पास 9 राज्य हैं हमारे पास जहां पर समुद्री तट रेखा लगती है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात के साथ लगती है। और गुजरात में एक सरक्रिक करके एक इलाका है जहां पर भारत और पाकिस्तान का मतलब बीच में वो एक विवादास्पद इलाका है। और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ। और सबसे कम, ये देखिए छोटा सा राज्य दिख रहा है ना आपको, गोवा के साथ। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो भारत के राज्य गुजरात के साथ जो 1214 किलोमीटर की जो है एक तटीय सीमा है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इस पे आते हैं। आंध्र प्रदेश ये रहा यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की काफ़ी लंबी सीमा होगी। फिर आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु का यहाँ पर हो गया, और फिर महाराष्ट्र हो गया। अच्छा किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य तट की रेखा सबसे लंबी है। यहाँ पर अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं है गुजरात,
अच्छा इसमें तो बी हो गया। अच्छा यहाँ पर तो गुजरात है नहीं, तो क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश की सबसे सेकंड नंबर पे आती है, तो यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश। अच्छा फिर से यहाँ पर पूछ रहा है भारत में से किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? यहाँ पर गुजरात पूछा गया है, तो गुजरात। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाकर, आपको 3 तो याद रखना ही है कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा और थर्ड नंबर पे कौन सा है। क्लियर। अच्छा 21 नंबर पे चलते हैं। अब 21 नंबर पूछा गया कि टोटल रेखा बता दीजिए आप कि कितनी समुद्री तट रेखा है हमारे भारत के पास। तो यहाँ पर आपके सामने हो गया 7516। तो 7516 यानी अप्रोक्सीमेट 7500 किलोमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पर पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, जो कहाँ पर पड़ता है? अरेबियन सी के अंदर पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और अरेबियन सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर 36 इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड हैं इसके अंदर, लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? यहाँ पर आ गया आपके सामने अरब सागर के अंदर, और इसके अंदर 36 द्वीप है, 36 आइलैंड है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया लक्षद्वीप के अंदर कितने द्वीप समूह हैं, कितने आइलैंड्स हैं? तो 36 छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर। क्लियर। 24 क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 24 में पूछा गया है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है, अलग कौन सी रेखा करती है, ऐसे समझो जरा। देखिए ये अंडमान है, ये रहा अंडमान, ठीक है, और ये रहा निकोबार, ठीक है। इन दोनों को कौन कर रही है? यहाँ से एक 10 डिग्री चैनल गुजर रही है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को अलग करती है। तो आपके अरे अरे अच्छा 10 डिग्री यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा यहाँ से मैंने ऑलरेडी आई हुई है क्या, ए हो गया यहाँ पर। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है कि सीडल पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? जो अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? उसका नाम क्या है? वो सीडल पीक। और वो कहाँ पर पड़ता है? वो नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। तो नॉर्थ अंडमान में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रहा सीडल पीक, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी यही है अंडमान की, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 3 कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके सामने। अच्छा इसने देश पूछे, मुझे लगा राज्य हैं। देश पूछे इसने बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। देख लो बांग्लादेश के साथ और ये रहा नेपाल के साथ और भूटान के साथ। तो 3 देशों के साथ जो बांग्लादेश राज्य है वो अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अच्छा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? देखिए आंध्र प्रदेश और इस तमिलनाडु के, यहाँ पर एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसको कोरोमंडल कहा जाता है। इस साइड कोंकण था, मालाबार था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल, ध्यान रखना इस चीज को। और जबकि केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। अरे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर। कोंकण तट कहां से कहां तक है? देखिए ये रहा कोंकण तट, ये रहा मालाबार तट, ये रहा और कोरोमंडल तट ये रहा। कोंकण तट जो है वो दमन द्वीप से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, गोवा तक फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो दमन से लेकर गोवा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी। अब ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि ये उस वक्त 2007 के टाइम की बात है कि भारत में लंबी सुरंग कौन सी, जवाहर टनल कहा जाता था उस वक्त। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी कौन सी हो गई है? ये हो गई, इसका नाम है, अरे कहाँ गया है इसका नाम, ये भी था यहाँ पर, अरे अभी यहाँ पे, हाँ चेनानी नासरी, इसकी जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर यहाँ पर। ये देखिए क्लियर यहाँ पे। तो अभी ध्यान रखना आपको कहाँ पर है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है यहाँ से। वर्तमान में चेनानी नसारी जो लंबी सुरंग है यहाँ। क्लियर यहाँ से। अब मिलान करिए कि भाई आपको बताना है कि भटकल कहाँ पर पड़ता है, एलेप्पी कहाँ पर है, काकीनाडा कहाँ पर है, तूतीकोरिन कहाँ पर है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर भटकल जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, एलेप्पी केरल में पड़ता है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर आप देख पाएँ तो काकीनाडा यहाँ पर है, ये रहा काकीनाडा यहाँ पर पड़ता है। तूतीकोरिन यहाँ पे और बाकी दिखेंगे नहीं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर यहाँ पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? देखिए त्रिपुरा कौन 7 सिस्टर का सदस्य है? अच्छा पूछा है, मुझे लगा यार ये सारे ही नहीं है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, त्रिपुरा है। तो ध्यान रखना 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। अच्छा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, गोवा है, ठीक है।
अब यहाँ पर 101 किलोमीटर की गोवा की है, आपको इसका ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, ये उस वक्त की बात है 2006 में जब वो पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर देना है कोचीन। सबरीमाला सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो केरल के अंदर ये स्थित है। और यहाँ पर जो भगवान है अयप्पा देव भगवान की जो यहाँ पर पूजा की जाती है। और दीव एक द्वीप है, एक आइलैंड है, दमन एंड दीव। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, गुजरात से थोड़ा सा हटकर है, यहाँ पर है। आप यहाँ पर मैंने मैप लेकर नहीं आया, यहाँ पर एक छोटा सा अलग से छुटकू सा इससे अलग हुआ है, तो गुजरात से हटकर है ये। क्लियर यहाँ पे। अब गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान जो बातचीत कर रहे हैं, उनका विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, वो कौन सा है, वो है सर क्रीक। ध्यान रखना, सर क्रीक। भारत ने अपनी तरफ से एक ग्रीन लाइन खींच रखी है और पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन खींच रखी है। कहता है कि हमारा एरिया कहाँ तक आता है। देखिए इन्होंने तो कहा था कि हमें सारा ही दे दीजिए, ये हमारा ही है। भारत ने कहा ये काम कर लीजिए ना। ये देखिए उस वक्त की बात है जब भारत और पाकिस्तान के ऊपर अंग्रेज शासन किया करते थे। तो सिंध के जो गवर्नर थे, इधर गुजरात के जो महाराजा थे, इन्होंने सिंध अपने मैप में, तो सिंध के जो गवर्नर ने अपने अकॉर्डिंग दिखा लिया, इधर महाराजा ने, गुजरात के महाराजा ने अपने अकॉर्डिंग ये एरिया अपने मैप में दिखा लिया। जब देश आज़ाद हुए तो ये पाकिस्तान वाले कि ये जो एरिया है वो हमारे अंडर आएगा। भारत ने कहा कि चलिए काम करिए, आप आधा आधा कर लीजिए। तो आधा आधा किया, तो इधर पाकिस्तान बोले नहीं नहीं, आधे करेंगे तो हमारी जहाज ही नहीं गुजरेंगे। तो भारत ने कहा चलो लेके ही दिखा लो, फिर तुम में हिम्मत है तो। क्लियर यहाँ पे। तो सर क्रीक ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर विवादास्पद मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कि अब ये 39 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले के साथ नहीं लगती है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पौंडीचेरी के अंदर है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर फिर से मैप में दिखा देता हूँ। यमन ये रहा, ये पुडुचेरी ये रही, ये कराईकल पुडुचेरी यहाँ पर है, और माहे यहाँ पर है। तो 4 अलग अलग हैं जो किसी भी एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो आप देखेंगे तो किस किस के साथ यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर कर्नाटक में नहीं है, बाकी ये केरल में है, तमिलनाडु में है, और आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्लियर। अब वन लाइनर हम जल्दी से कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन थे। अब वन लाइनर के ऊपर जल्दी से हम एक बार नजर मार लेते हैं। अब पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, प्रवाल भित्ति के द्वारा यानी कोरल रिफ्ट के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, भारतीय मरुस्थल डैश कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक गाड़ी भी आती है थार, काफ़ी बढ़िया गाड़ी, एडवेंचर गाड़ी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, महाराष्ट्र नहीं करता। भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट हैं, कौन से हैं भाई, वो 9 है। काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तट में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल, वो किसका, वो पूर्वी तट का भाग है, इसका ध्यान रखना। किसे कोच्चि का जुड़वां शहर कहा जाता है, एर्नाकुलम को कहा जाता है। सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो अगर आप ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको म्यांमार मिलेगा वहाँ पर। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा है जो जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, तो नागालैंड की। तो ये मैप तो आपको बहुत अच्छे से घोट कर पी ही जाना है आपको, समझो ऐसे। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो ये किसकी नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश की। आपको पता ही है, आपने मैप में देखा भी है ये। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है, मणिपुर की। ठीक है। सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, वो भोपाल नहीं बसा हुआ है। कानपुर, पटना, वाराणसी एवं लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ नहीं है, बाकी हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगा, वो होगा अमरावती। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट आपको पता है कहाँ पर है, मरीना तट है, उसको समुद्र तट कहा जाता है, और सबसे लंबा समुद्र यानी सी बीच। अब यहाँ पर भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं, आर्किड कहाँ होते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। किस राज्य के 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है, तो त्रिपुरा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है त्रिपुरा की।
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में है, वो बैरन आइलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान को निकोबार से कौन सी चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री है वो, ये भी आपको मैप में मैंने दिखाया था। अंडमान और निकोबार में जो आपको बताया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल चोटी कहा जाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उत्तराखंड की कौन सी, देहरादून। रायपुरी किस राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। झारखंड की रांची होगी। गांधीनगर किसकी, गुजरात की। बिहार की पटना होगी। मध्य प्रदेश का भोपाल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ होगी। गोवा की पणजी हो गई। पोर्ट ब्लेयर किसकी होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होगी। शिमला किसकी होगी, हिमाचल प्रदेश की होगी। ये सारी राजधानियों के ऊपर क्वेश्चन हैं। अब पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ, 3 देशों के आपको पता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। हमने मैप में ये चीजें देखी। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, झारखंड और उड़ीसा लगा हुआ है। अच्छा, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, मध्य प्रदेश। ये तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, गुजरात की है। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ और कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, कोटा है। सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे में से मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है, वो पुणे है। भरूच, भोपाल, कोटा और नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, भरूच है। बेंगलुरु, कटक, बद्रीनाथ और कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा राज्य बसा हुआ है, वो कटक है। कौन सा शहर बसा हुआ है, राज्य नहीं शहर। बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा, लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, नासिक है। देखिए नदियों के ऊपर बसे हुए राज्य हैं, यहाँ पर शहर पूछे गए हैं। मथुरा, आगरा, कानपुर और कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, कानपुर है। गोवा, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित अभी फिलहाल इनमें से तो अंडमान निकोबार ही है, और फिलहाल आज की डेट में लद्दाख है। ये क्योंकि क्वेश्चंस पुराने हो गए हैं या फिर इनमें से ही पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने बता दिया लद्दाख होता तो लद्दाख होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। समझ आएगी तो वीडियो को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको PDF आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।